जी हां, बिल्कुल सही कह रहा हूं। अभी आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म मत भरिए। क्यों मत भरिए आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज मनोज जबराल, एन एक्स एस बी आई पीओ। अब आईबीपीएस का क्लर्क का नोटिफिकेशन रात को आता है। उसमें यह देखने को मिलता है कि 4,000 के लगभग वैकेंसीज हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी खासी वैकेंसीज इस बार आने वाली है। और जब उस नोटिफिकेशन को हमने देखा तो हमने क्या पाया, मैं आपको दिखाता हूं कि 11 में से सिर्फ 4 बैंक ही ने अपनी वैकेंसीज दी हुई हैं। 7 बैंक कहां हैं? सब नो एनआर लिखा हुआ है, नॉट रिपोर्टेड। तो यही कारण है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि जल्दबाजी मत करना फॉर्म भरने की। क्यों? अभी सिर्फ चार बैंक ने ही अभी अपनी वैकेंसीज भेजी हैं आईबीपीएस के लिए, और 7 बैंक अभी अब भेजेंगे। तो हो सकता है 21 के पहले पहले ये लोग अपनी, या हो सकता है इस वीक से, इसी वीक में ये सभी बैंक अपनी अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट कर दे। तो अगर सोचो 4 बैंक की वैकेंसीज में 4 बैंक ने अपनी जो रिपोर्ट की है वैकेंसीज, उसमें 4,000 वैकेंसीज आई हैं। तो जब ये सारे 11 के 11, यानी जो 7 बच गए, वो भी अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट कर देंगे, तो ये कितना बड़ा नंबर जा सकता है। तो इसीलिए इस 4,000 को देख के मायूस होने की जरूरत नहीं है कि इतनी कम वैकेंसीज हैं, कैसे होगा, बहुत हाई कंपटीशन हो जाएगा। हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अभी 4 बैंक ने ही अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी थोड़ा रुक जाइए, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि मेरे स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, कौन से बैंक की वैकेंसीज हैं। और अभी हड़बड़ी कर दोगे, उसके बाद मे बी आपको लगे कि इस स्टेट पे ज़्यादा मैं कर सकता था, या फिर कोई पर्टिकुलर बैंक है, आपको लगता है कि उसकी वैकेंसीज आएगी तो ही मैं अप्लाई करूंगा। अलग अलग हर एस्पिरेंट्स के अपने अपने वो होते हैं। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कुछ समय का वेट कर लीजिए। इस हफ्ते, ये नहीं तो 10 दिन के अंदर अंदर आप देखोगे कि आईबीपीएस फिर से वैकेंसीज को रिवाइज करेगा, क्योंकि सभी बैंक रिपोर्ट कर देंगे। तो यही मेरा एक मेन रीजन था बच्चों को समझाने का कि इसको आप, ये जो 4,045 के लगभग वैकेंसीज आई हैं, इसे आप अपनी फाइनल वैकेंसी मत समझिए। अभी जो वैकेंसीज आएंगी वो इस हफ्ते के बाद या फिर 10 दिन के अंदर अंदर आपको एक्चुअल फिगर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस चीज की चिंता मत कीजिए। आप लोगों का सिर्फ एक काम है, पढ़ाई करना। और जो भी एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई एग्जाम बी में सुपर पैक हमारे सुपर पैक को चेकआउट कीजिए। हमने एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको जल्दी दूंगा। और जो एस्पिरेंट्स जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है लेकिन फिर भी उनको ये डाउट है कि कैसे हम लोग अपने जो हम मॉक टेस्ट देते हैं उनको कैसे एनालाइज करें, या फिर हमारे जो डाउट सेशन है वो कौन लेगा, कोई हमारे डाउट क्लियर कराएगा या नहीं कराएगा। क्योंकि ज़्यादातर प्लेटफॉर्म में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होगा, आपको बता देंगे, दैट्स इट। लेकिन वो बच्चे जिनके पहले से भी प्रिपेयर्ड हैं, उनको अगर अपने डाउट, जैसे डेली डाउट क्लास चाहिए, या उनके जो भी डाउट्स हैं एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा वो चाहते हैं कि वो क्लियर कर पाएँ, उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए, अपनी क्वेरी डायरेक्टली कर सके, तो आप हमारा सुपर पैक जरूर चेकआउट कीजिए iexambi.com पे। और जो एस्पिरेंट्स जिन्हें सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करनी है और उन्हें लगता है कि उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी एक्सपर्ट फैकल्टी की, या कोई भी उनके डाउट्स नहीं हैं, वो एस्पिरेंट्स iexambi पे जाइए, जी भर के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको पता है कि iexambi पे यू कैन अर्न मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पैसा नहीं लगेगा आपका, आप जितने मर्जी मॉक देना चाहो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। तो कोई जरूरत नहीं है अदर प्लेटफॉर्म्स पे आपको अपने पैसे वेस्ट करने की, क्योंकि iexambi में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मॉक्स मिल जाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन बहुत स्पीड अप कर दीजिए। अभी भी टाइम नहीं है, हमारे पास 40 से 50 दिन है। अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, प्री क्वालिफाई करेंगे, मेंस में तैयारी करेंगे। मेंस में और प्री में देखो आप 35 दिन के लगभग का फर्क है। 35 दिन जो मैं कह रहा हूं, ये फर्स्ट डेट ऑफ एग्जाम से लेकर
जो हमारे मेंस की डेट दी हुई है उसमें है। तो किसी का हो सकता है अगले हफ्ते हो पेपर, तो उसके पास 35 दिन भी नहीं रहेंगे। तो आप एवरेज मान लो 30 दिन है हमारे पास मेंस के लिए। तो प्री और मेंस की तैयारी साथ करनी है हमें, ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, हर बार कहता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप जरूर सुनोगे और प्री और मेंस को एक साथ लेके चलोगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।